चौपाल यात्रा के दौरान हम रुक कर रहे हैं हरदा की ओर, जहां हमारे साथ चर्चा में मौजूद होंगे पूर्व कांग्रेस हरदा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार जी। देखिए उनके साथ हमारी यह खास चर्चा। अच्छी बहुमत से सरकार बने और हम अच्छे से काम कर पाए। अच्छा, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक प्रस्ताव पारित करा, वन नेशन वन इलेक्शन। कितने सहमत हैं आप उससे? क्या ऐसा होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन? देखो, मोदी जी के निर्णय तो एक भी अच्छे नहीं है। इलेक्शन तो साफ सुथरे होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। इलेक्शन वन इलेक्शन क्या है? अभी उनने एक नया एजेंडा और निकाला कि शायद वरिष्ठों के वोट घर डलाए जाएंगे। तो वरिष्ठों के लिए गांव में अलग कहीं लगा दिया जाए ना, उसी दिन वोटिंग करा दी जाए, तो एक पेटी अलग रखा दी जाए। क्योंकि वरिष्ठ को भारतीय जनता पार्टी का तंत्र ये चाहता है कि हम कहीं ना कहीं उनके वोट, अनलीगल वोट ले लें। भारतीय जनता पार्टी है ये हमेशा तानाशाही की और दबा कर काम करना चाहती है और उसी से सत्ता काबिज होना चाहती है। ये कहते कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं, जो आपने किया वो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। क्योंकि आप आज भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट देख लीजिए, 36,592 करोड़ का है और कांग्रेस के पास 60 साल पुरानी पार्टी के पास मात्र 152 करोड़ का। वो काम हम पहले भी हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, आज भी नहीं कर पाई। न झूठ बोल पाएगी कांग्रेस पार्टी, न जातिवाद पर लड़ा पाएगी कांग्रेस पार्टी, और न हिटलर सही पाएगी। पहले भी ईडी था, पहले भी सीडी था, पहले भी सीबीआई था। आज ही क्यों? पहले लोग इनको जानते नहीं थे, सीबीआई के अलावा ईडी सीडी के तो नाम ही नहीं जानते थे। जानते थे क्या? लोगों ने सुना ही नहीं कि ईडी सीडी क्या होती है। आज घर घर पहुंचने लग गई और जिसमें कोई भी आरोप हो दबाकर वो भारतीय जनता पार्टी यदि ज्वाइन कर ले तो वॉशिंग मशीन में जिस तरह कपड़ा डाला और धुल के बाहर हो जाए उस तरह। आप ही की पार्टी हार्दिक पटेल ने, हार्दिक पटेल जी जो है गुजरात विधायक, जो कांग्रेस से ही उन्होंने अपनी नेतागिरी चालू करी थी, वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। तो क्या लगता है उनके साथ, उनके ऊपर भी काफी केस लगे हुए थे? नहीं तो उसी के लिए तो गए हैं वो। कांग्रेस ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, कम समय में जो जितना नहीं सम्मान देना था उससे अधिक सम्मान हार्दिक पटेल जी को दिया। पर जब हार्दिक पटेल जी के केस थे तो दबाव डाला, जेल जाने से डरे तो उनकी वॉशिंग मशीन में धुलने गए। डर के कारण किए। आज सिंधिया जी के हाल देख लो, कांग्रेस में हर होर्डिंग पे तीसरा या चौथा फोटो सिंधिया जी का होता था, महाराज के नाम से जाने जाते। अब उनको भैया के नाम से पुकारने लग गए। कांग्रेस में इतना अंतर है और भारतीय जनता पार्टी में इतना। भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं। जैसे अभी कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराई थी। अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा करा रहे हैं, सनातन धर्म को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के सीएम साहब ने ये आरोप लगाया कि सनातन को, अपने को खत्म करना, सनातन कोई धर्म नहीं है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सनातन धर्म नहीं। ये आपने मैंने बनाया नहीं, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने बनाया, ग्रंथ भी उनने बनाए और उनकी बातों को साबित भी है। इसके कारण ग्रंथ है। मैं एक छोटा सा पंचांग का उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक पंचांग में दो चिन्ह आते हैं हमें आम आदमियों को समझने के लिए कि सत्य है कि असत्य है। चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण पंचांग साल भर पहले आपको छाप के देता है कि फलाने दिन इस तारीख को इतने टाइम को इतने टाइम से इतने टाइम तक पूर्ण लगेगा, 25% लगेगा, आधा लगेगा, इस राज्य में दिखेगा, इस राज्य में नहीं दिखेगा। तो हमें दिखता है या नहीं दिखता? तो हम उसे पंचांग को एक उस उदाहरण से गलत नहीं मान सकते। पुरातन आज सनातन धर्म है, धर्म सारे हैं, सनातन भी है। हम हमारे धर्म को पूजे। मैं स्वयं नर्मदा परिक्रमा करा व्यक्ति, मेरी आस्था थी माँ के पीछे। मैंने अभी 2020 के एंड में और 21 के प्रथम में 3.5 महीने में माँ नर्मदा की 3200 किलोमीटर की यात्रा मैंने स्वयं ने पैदल की। मेरी भावना थी और उसी वेशभूषा में की जो माँ नर्मदा के साइड में जो परिक्रमा वासी होता उसी वेशभूषा में की, उसी पालनों में की। तो मेरी आस्था थी। आस्था है, आस्था मेन चीज है। आस्था किसी पार्टी की नहीं हो सकती।
व्यक्ति की होती है। सारी पार्टियों ने मिलकर भी एक गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया है इंडिया, और वो इंडिया को संविधान से मोदी जी ने अलग कर दिया, उसको कर दिया भारत। तो ये इंडिया, पहले तो इंडिया था, अभी भारत हो गया, तो कैसे देखते हैं आप? क्या गठबंधन का ही असर है कि इंडिया से भारत हो गया? देखो, भारत भी वही है, इंडिया भी वही है और हिंदुस्तान भी वही है। उन्हें गठबंधन मोहन का भागवत जी ने बोला कि अपन इंडिया नहीं बोलेंगे, सिर्फ भारत बोलेंगे। फिर इंडिया हटा दो। फिर आपके स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, तो आपके शब्द वापस ले लीजिए। आप बोल रहे तो इंडिया, हम बोल रहे तो भारत। एक गठबंधन का नाम उन्होंने रख दिया कि संयुक्त हम सब हैं तो इंडिया है। इसके लिए इंडिया गलत हो गया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई धार्मिक झंडा होता तो वो धर्म है, कांग्रेस का कोई करता है तो दिखावा है। इनका काम हमेशा ये रहता है, हम धर्म है, हम हिंदू हैं, बाकी सब ढोंग। अच्छा, लोकसभा चुनाव काफी अभी आने वाले हैं, नजदीकी हैं, तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन किस प्रकार से काम करेगा? क्या इस बार मोदी जी की पराजय हो जाएगी गठबंधन के द्वारा? मोदी जी की पराजय 100% होगी।